नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से ज्ञान से भरी एक और धार्मिक कथा में। आज की इस धार्मिक कथा में हम जानेंगे कि माता पिता को दुख कष्ट देने वाली औलाद के साथ क्या होता है। दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता है। दोस्तों नमस्कार, अनमोल धर्म वचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों चलिए आज इस धार्मिक कथा के माध्यम से एक सच्ची घटना पर आधारित जीवन का कुछ सीख लेते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकर्ण और धुंधकारी दो भाई थे। गोकर्ण आध्यात्मिक प्रवृत्ति के था, जबकि धुंधकारी ठीक उसके विपरीत धूर्त किस्म के था। ये हमेशा अपने माँ बाप पर जुर्म किया करता रहता था, जबकि गोकर्ण हमेशा घर से बाहर कहीं तपस्या में लीन रहता था। जब काफी लंबी तपस्या के बाद गोकर्ण घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो उनका घर एकदम खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्षों से इसमें कोई साफ सफाई नहीं हुआ है। किसी प्रकार से गोकर्ण ने रात में रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें उन्हें आने लगी, जैसे अचानक कोई जंगली सुअर उनके कमरे के अंदर भागा आ रहा हो। फिर उल्लू व बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगी। गोकर्ण समझ गए कि यह क्या है। वे कड़कती आवाज में बोले, कौन हो तुम, क्या बात है। गोकर्ण की कड़कड़ती आवाज सुनकर अचानक रोने की आवाज आने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाजें ही आ रही थी। तभी वो रोती हुई मनुष्य की आवाज बोली, भाई मैं धुंधकारी हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो कुछ भी मैं पी नहीं पाता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा ही लगता रहता है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों से मैं कभी इधर होता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी तुम प्रेत कैसे हो सकते हो। तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंड दान किया है। मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंड दान से कल्याण कैसे हो सकता है। भैया, आप कुछ और उपाय सोचें। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि माँ पिताजी को इतना कष्ट दिया। मुझे मुक्ति दिला दो भाई। धुंधकारी ने कहा, कैसे भला हो सकता है। तुम चाहे जो करो, लेकिन मुझे बचा लो भैया। उसके लिए गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से सलाह की। सूर्यदेव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवत भक्ति ही, श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुंधकारी का कल्याण कर सकते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरिकथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किया थे कि उनसे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे। स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलादों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे, पूर्वजों की धरोहर, हमारे दिए हुए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेट कर रखेंगे। लेकिन बच्चे उनके पूरे सपने को चकनाचूर कर देते। बच्चे के लिए माँ बाप एक अनमोल रत्न है। उन्हें दुख देकर माँ बाप रूपी रत्न को न खोए। उम्मीद करता हूँ ये धार्मिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस धार्मिक कथा को लोगों में शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं। हम अपने ब्लॉग पर जीवन के दुख कष्ट दूर कर सही राह दिखाने वाली एवं मानसिक चेतना को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी ज्ञान से भरी तमाम कहानियां लाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल अनमोल धर्म वचन को सब्सक्राइब कर बेल आई बटन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।